अस्सलाम वालेकुम। घर का खर्च में खुशामदीद। घर के अखराजात सही तरीके से चलाना ही कोई फनकारी नहीं बल्कि घर की हिफाजत के साथ साथ अपनी हिफाजत भी करना एक अहम जिम्मेदारी है। ख़ास तौर पर आजकल के हालात आपको मालूम ही है कि कुछ उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है जिसको आपको अप्लाई करना चाहिए। अब जैसे कि गाड़ी चलाते वक्त या फिर पैदल चलते वक्त सामने वाली सूरत हाल के बारे में आप मोहतात रहें। अगर सामने ट्रैफिक जाम नज़र आ रही है तो फौरी तौर पर रास्ता तब्दील कर लें क्योंकि आजकल ख़ास तौर से कराची में जो हालात हैं रोज़ बरोज़ एहतजाज हो रहे हैं और एहतजाज में अंदर जो है वो लूट मार शुरू हो जाती है। ट्रैफिक जाम होता है और वो लोग जो ट्रैफिक में फंसे होते हैं उनकी सब चीज़ें, मोबाइल हो गया, उनका वॉलेट हो गया, सब कुछ जो है वो नज़र हो जाता है इसी चोरी और डकैती के। अच्छा, इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन आप इस बात का ख्याल रखें कि अपने मामूल के जो रास्ते हैं उनको बदलते रहें। अब जैसे कि अगर आपका ऑफिस से घर का रास्ते 2-3 रास्ते तो होते ही हैं तो एक ही रास्ते से बार बार मत जाएं, उसको थोड़ा तब्दील करते रहें। या फिर ये कि आप अगर पार्क जाती हैं, कोई एक्सरसाइज करती हैं आप या फिर आपके घर वाले, तो पार्क भी चेंज करती रहें। ऐसा ना हो कि आप मामूल के मुताबिक एक ही जगह पर जाएँ ताकि एक ही नज़र में आ जाएँ। अंधेरा होते ही आप कोशिश करें कि सुनसान रास्तों की तरफ आने से परहेज़ करें क्योंकि आजकल तो वैसे ही इतने हालात ख़राब हैं, ऊपर से सुनसानी की तरफ आ जाएंगे तो क्या होगा। सुबह सवेरे या फिर यह है कि रात को देर तक कहीं बाहर निकलने से जो है काफ़ी हद तक गुरेज करें। अच्छा, गाड़ी चलाते वक्त एक बात का ख्याल जो हम नहीं रखते जो कि बहुत ज़रूरी है कि एक लॉक सिस्टम लगा होता है जिसको बहुत कम ही लगाते हैं, तो उसको ज़रूरी है कि लॉक करेंगे दरवाजे, क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे जब गाड़ियाँ रुकती हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ होने के चांसेस होते हैं। और ये भी करें कि जब आप ड्राइव कर रहे हों तो सामने वाली गाड़ी से थोड़ा सा फासला रखें क्योंकि अगर गाड़ी आपको ब्लॉक करने की कोशिश करे किसी न किसी वजह की बिना पे तो आपको मोड़ने का रास्ता मिल जाए। और वैसे भी ये तो ट्रैफिक रूल भी है कि आगे वाली गाड़ी से थोड़ा फासला ही रखा जाए क्योंकि खुदा न खास्ता अगर वो फौरन ब्रेक मारती है तो आपका एक्सीडेंट होने से बच सकता है। आप अपने घर में या फिर फ्लैट के गेट जो दरवाज़ा होता है बाहर का, उसके बाहर जो है वो सिर्फ एड्रेस लिखें, अपना नाम लिखने से परहेज़ करें। इसके अलावा और बहुत सारी एहतियाती तदबीरें जैसे कि लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका थोड़ा बहुत एक जो मैं बताने वाली हूँ उसके लिए बजट इजाज़त देना ज़रूरी है। वो ये कि इंटरकॉम सिस्टम लगा लें क्योंकि दरवाजे पर जब घंटी बज रही है तो आप इंटरकॉम पर अच्छी तरह से पूछ-गछ कर लें कि बाहर कौन है। दरवाजे पर डोर चेन ज़रूर लगाएं क्योंकि डोर चेन ऐसा होता है कि जब आप खोल कर देखते हैं तो वो चेन लगी होती है और बाहर आपको अच्छी तरह से जायज़ा ले लेते हैं कि बाहर कौन खड़ा है, कोई वैसी बेल तो नहीं बजा रहा, कौन, मतलब अच्छी तरह से देखना तो ज़रूरी होता है। और ये डोर चेन जो है वो टूटती नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई धक्का मारेगा तो वो चेन क्योंकि लोहे की होती है तो वो बहुत मजबूत होती है। अच्छा, घर में मासी या कोई मुलाजिम रखने से पहले उसका शनाख्ती कार्ड ज़रूर चेक करें और उसकी एक कॉपी अपने पास रखें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर जब हम अपने घर में मासी या कोई और मुलाजिम रखते हैं तो वो यही कोई बहाना करता है कि भाई वो तो मेरे पास है नहीं, या फिर ये कि मेरा तो फना गाँव में पड़ा हुआ है, मैं तो अभी तक लाया नहीं। तो प्लीज़ इन बातों में मत आएँ, जब तक आपके हाथ में शनाख्ती कार्ड ना आ जाए उसको मत रखें। खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो ये कि आप पुलिस को उसका ID कार्ड तो जमा करा सकते हैं ना कि किसको आपने घर में रखा था, किसको अपने घर में घुसाया था। अपने बच्चों को, बूढ़ों को, मुलाजमों के प्लीज़ रहमो करम पर ना छोड़ें क्योंकि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। खुद अगर घर में हो तो बात अलग है लेकिन ये कि उनको अकेले मत छोड़ें। ATM मशीन का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं और उस जगह का मुकम्मल जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे किसी किस्म के मशकूक लोग तो नहीं है और ये है कि उसके बाहर गार्ड बैठा है कि नहीं। अगर गार्ड बैठा है तो फिर वैसे तो अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है, जो होना आता है वो होता है, लेकिन अपनी तरफ से तो इंसान जो है वो एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करे ताकि कि अपनी तरफ से कोई वो ना हो कि हाय मैं अगर ये कर लेता तो ये हो जाता, अगर थोड़ी सी एहतियात कर लेता तो ये होता, फलां होता। अब इन एहतियाती तदबीर के बाद मुझे ये उम्मीद है कि आप इन छोटी छोटी एहतियात पर अमल करके किसी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। चलें अब मैं किचन की तरफ आती हूँ जहाँ हम आते हैं छोटी छोटी बीमारियों का इलाज, और डॉक्टर बिल्कीस ने मुझे ज्वाइन किया है। देखते हैं कि वो क्या बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर बिल्कीस शेख किचन क्लिनिक के साथ। आज मैं आपको किचन से बच्चों की सेहत के बारे में कुछ मुफीद टिप्स बताऊंगी। उसमें सबसे पहले आ जाता है साबुत गंदम। आप जो बच्चे लथार्जिक होते हैं, एनेमिक होते हैं, या छोटे बच्चे अभी चलना नहीं सीख रहे होते हैं, देर से चल रहे होते हैं, या उनको कोई भी प्रॉब्लम हो सेहत के मुताबिक, एक ऐसी, ये मैं आपको एक हलवा बनाने का तरीका बता रही हूँ जो तमाम बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये इसमें हर सोर्स है, इसमें मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स है, कैल्शियम है, बहुत जो चीज़ें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए सब मौजूद हैं। आपने करना ये है कि आपने रात को 2 से 3 चम्मच साबुत गंदम को भिगो देना है।
आप उसको इतने पानी में भिगोएं कि बस वो हल्का सा फूल जाए और स्प्राउटिंग हो जाए, इसके स्प्राउट्स बन जाए। जब गंदम की स्प्राउटिंग हो जाती है वो और भी सेहत के लिए अच्छी हो जाती है। और जब वो स्प्राउट हो जाए, उसकी थोड़ी से ग्रीन कलर की ग्रास निकल आए, आपने करना ये है कि सुबह उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद देसी घी में अच्छी तरीके से भून लेना है। देसी घी में भूनने के बाद अगर आप चाहें इसमें बादाम, पिस्ते, किशमिश ऐड करके एक अच्छा सा हलवा बना लें। हलवा बनाकर आप रखें और आपने बच्चों को इस हलवे में से 1 चम्मच 1 कप गर्म दूध में डालकर देना है। आप बिलीव करें, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, अगर आपने ये देना शुरू कर दिया, उनकी भूख खुलेगी, ताज़ा नया खून बनेगा, बच्चों की सेहत बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ये उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है जिनके बाल जो हैं, वैसे तो वो कमज़ोर होते हैं लेकिन बाल गोल्डन होने शुरू हो जाते हैं। वो बाल गोल्डन इसलिए होते हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है। अगर आप ये हलवा बना कर देंगे अपने बच्चों को घर में तो ये कमी भी पूरी होगी और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और किचन में बच्चों की सेहत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार चीज़ होती है, वो होती है टमाटर। टमाटर जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी, और ये जो है ताज़ा खून बनाता है। इसको इस्तेमाल कराने का तरीका सिंपल है। टमाटर बहुत अच्छा होता है लेकिन इसके बीज और इसका छिलका सेहत के लिए बेहतरीन अच्छा नहीं तस्वुर किया जाता है, स्पेशली किडनी पेशेंट्स के लिए। तो आप इसको हल्का सा पानी में उबाला दे के इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लें। मलमल के कपड़े से भी आप इसको छान सकते हैं। छानने के बाद आप इसमें काली मिर्च, थोड़ा सा लेमन अगर चाहें तो, और थोड़ा सा नमक डालकर आप बच्चों को दें। ये सुबह निहार मुँह भी दे सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए बेहतरीन है जिनकी आंखें पीली हो चुकी हों, जिनका लीवर सही काम नहीं करता हो, जिनको भूख नहीं लगती हो, आप ये बना कर दें। इंशाल्लाह देखिए इससे आपका बच्चा जो है बहुत जल्द खाने लगेगा और उसके चेहरे पे टमाटर की तरह सुर्खी आ जाएगी। आप ये रेमेडीज़ घर में ट्राई करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर बिल्किस शेख को किचन क्लिनिक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। देखा आपने ये कितनी मज़े की चीज़ें डॉक्टर बिल्किस ने बताई जो कि आपके किचन में मौजूद है, लेकिन उनका कितना फ़ायदा है। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल होंगी। और उसके बाद आज का सेगमेंट जैसे कि फ्राइडे है, मेरा घर मेरी जन्नत, उसके ऊपर डिटेल में बात होगी। फरह नसीम मुझे कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगी। आप हमारे साथ रहिए। gkk@cnbcpakistan.com पर या SMS करें GKK स्पेस योर मैसेज और भेज दें 277 पर, या हमें ज्वाइन करें फेसबुक पर